हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम मैटर के रिलेटेड पढ़ेंगे और मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैटर, देखिए हमारे इस यूनिवर्स में या हमारे इस ज़मीन पे जितने भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सब चीज़ों को मैटर बोला जाता है। चाहे हवा की बात करें हम जिसको हम ब्रीथ करते हैं, या किसी फूड की बात करें जिसको हम खाते हैं, पत्थरों की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, स्टार्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, या एक पानी के कतरे की बात करें, या किसी रेत के पार्टिकल की बात करें, ये सब चीज़ें मैटर हैं। जो ये चीज़ें हैं इन चीज़ों में मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये मास किसको बोला जाता है। देखिए, मास हम बोलते हैं सिंपली अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस। एक सबस्टेंस में कितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम मास बोलते हैं। जो ये मास है इसका ऐसा यूनिट होता है केजी। और जो ये वॉल्यूम होता है इट इज़ सिंपली द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सबस्टेंस। जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें मास बाय वॉल्यूम की, वो बराबर होता है डेंसिटी के। जितना वॉल्यूम कम होता है उतना ही डेंसिटी उस चीज़ का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि हर एक चीज़ का मास और वॉल्यूम होता है। जब भी किसी चीज़ का मास और वॉल्यूम हो तो उस चीज़ को बोला जाता है मैटर, और उस चीज़ को हम एट लीस्ट वन ऑफ द फाइव सेंस से तो फील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है लाइट। देखिए, जो ये लाइट है ये मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो इसके पास मास होता है और ना ही इसके पास वॉल्यूम होता है। ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। और अगर हम बात करें हीट की या साउंड की तो ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लड़का चेयर पे बैठा है, सामने इसके लैपटॉप है और साइड में प्लांट और कैट बैठी हुई हैं, और इसके पास में और कुछ चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सभी मैटर हैं, क्योंकि एक तो इनमें मास होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब यहाँ पर समझ आ गया होगा कि मैटर अब किसको बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो ये मैटर है इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, हमारे इस अर्थ पे ऑलमोस्ट सभी जो सबस्टेंसेस हैं या तो वो सॉलिड की शक्ल में होते हैं या गैस के या लिक्विड के। जो ये सॉलिड है, अगर हम जैसे कि बुक की बात करें, बुक को अगर हम किसी वेइंग स्केल पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग तो दिखाएगा। तो इससे हमें पता चला कि जो ये बुक है इसमें मास है। तो अब अगर हमें इसका जो ये वॉल्यूम है इसको चेक करना है, हम क्या करेंगे, जो ये बुक है हम किसी टेबल पे रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए वो टेबल पहले से ही भरा हुआ है चीज़ों से, तो हमें क्या करना है, हमें जगह खाली करनी है इस बुक के लिए, तब जाकर हम इस बुक को उस टेबल पर रख सकते हैं। दैट मीन जो ये बुक है ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये बुक तो सॉलिड है, दैट मीन्स सॉलिड इज ए मैटर। सॉलिड के पास मास भी होता है और सॉलिड के पास वॉल्यूम भी होता है। अब अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड के पास कैसे मास और वॉल्यूम होता है। देखिए, आप कोई बकेट लीजिए, प्लास्टिक बकेट, और आप उसको अपने हाथ में लीजिए और थोड़ी देर तक चलिए, आप आसानी से चल पाओगे। अब अगर हम उस बकेट में पानी डालेंगे, पूरा इस बकेट को भर देंगे पानी से, आप मुश्किल ही कुछ कदम चल पाओगे, क्योंकि आपको बारी बारी सा लगेगा। दैट मीन्स जो ये बकेट है इसमें अब मास आ गया। ठीक है, और अगर हम अब इस बकेट में और पानी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो जो ये पानी है ये इसमें जाएगा ही नहीं, इसका तो ओवरफ्लो हो जाएगा। दैट मीन जो पानी इस बकेट में था उसने पहले से ही स्पेस ऑक्यूपाई कर ली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लिक्विड है, जो ये पानी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इससे हमें प्रूव हो गया कि लिक्विड हैज़ ए मास एज वेल एज वॉल्यूम।
ठीक है। अब बात आती है गैस की। अब हमें देखना है कि गैस के पास वॉल्यूम और मास कैसे होता है। चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें दो बैलून्स लेने हैं, इनको हमें इक्वली इन्फ्लेट करना है और फिर एक स्केल के दो एंड्स पर इनको बांधना है। तो आप देखोगे जो ये स्केल है ये किसी भी जगह बेंड नहीं होगी या ये किसी बैलून की ओर नहीं झुकेगी। अब हमें क्या करना है, हम एक बैलून को डिफ्लेट करेंगे, ठीक है, इसमें से हवा हम बाहर निकालेंगे। तो आप देखोगे जो ये स्केल है ये थोड़ी सी झुक जाएगी उस बैलून की ओर जो इन्फ्लेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें पता चला कि जो ये गैस है, जो हमने हवा इस बैलून में भरी थी, इस हवा के पास मास है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस गैस के पास वॉल्यूम भी होता है कि नहीं। देखिए हम एक गिलास लेते हैं, इस गिलास के बॉटम पे हम एक कॉटन वूल रखते हैं। अब जो ये गिलास है हम एक पानी के बकेट में इसको डालेंगे, ठीक है, पूरा उल्टा करके डालेंगे जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जो ये कॉटन हमने बॉटम पे रखा है ये गीला नहीं होगा, ये गीला नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसमें ईयर है। पानी तो इस गिलास में जाएगा लेकिन हाफ तक ही, बॉटम तक नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम इस गिलास को क्या करेंगे, थोड़ा टिल्ट करेंगे। जब हम टिल्ट करेंगे तो पानी इस कॉटन को तो गीला करेगा, लेकिन आप देखोगे थोड़े से बबल्स बाहर निकलेंगे। ये बबल्स क्या है, ये ईयर ही है। तो ये ईयर स्पेस खाली कर रहा है वाटर के लिए, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो ये गैस है इसके पास भी वॉल्यूम होता है। तो चलिए अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जो ये मैटर है इसको क्लासिफाई किया गया है एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट जैसे हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे एलिमेंट हैं बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। और रही बात कंपाउंड्स की, तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे वाटर हैं, साल्ट हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स सिंपली दे कंटेन टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम्स। तो रही बात अब मिक्सचर्स की, दे आर सिंपली द मटेरियल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इनमें हमारे पास एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक की। तो जो आने वाले सेशंस हैं उनमें हम थॉरली डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।